हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम सीरीज़ के पार्ट 4 को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है डिनायल। तो डिनायल का मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। सेकंड है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस। थर्ड है रिफ्यूज़ल यानी कि मना करना। और फोर्थ है डिस्प्ले। तो हमारा सिलेक्शन का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड प्रेफरेंस करेक्ट हो जाएगा और डिनायल और रिफ्यूज़ल एक दूसरे का सिनोनिम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्टेंटेशन। तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना। ठीक है, और अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो पहला है पॉम्प। तो पॉम्प का भी मतलब होता है शो ऑफ करना। सेकंड है प्रिटेंश। तो प्रिटेंश का मतलब होता है बहाना बनाना। और थर्ड और फोर्थ है अबंडेंस और प्लेंटी। तो इन दोनों का मतलब होता है कि इतना हो कि वो इनफ है, यानी कि जो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना। तो इसलिए ऑस्टेंटेशन का क्या हो जाएगा सिनोनिम? ऑप्शन वन पॉम्प। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्विक्ट। तो कॉन्विक्ट का मतलब होता है कि किसी को गलत साबित करना, यानी कि गिल्टी प्रूव करना। ठीक है, इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका एडवेंचरर। तो एडवेंचरर का मतलब होता है कि वो वैसा इंसान जो एडवेंचर में इन्वॉल्व्ड हो, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने ऋतिक रोशन का ऐड देखा होगा। तो माउंटेन ड्यू के ऐड में क्या बोलते हैं वो? आज कुछ तूफानी करते हैं, यानी कि कुछ एडवेंचरस करते हैं। सेकंड है फ्यूगिटिव। तो फ्यूगिटिव का मतलब होता है जो क्राइम करके या फिर लोन लेकर के जो भाग जाता है, तो उस भगोड़ा के लिए वर्ड यूज़ होता है फ्यूगिटिव। थर्ड है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल का मतलब जो कुछ गलत करे। और फोर्थ है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब कि जो एक्चुअली तो कुछ और हो लेकिन दिखावा करे कुछ और होने का। तो हमारा कन्विक्ट का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन थ्री क्रिमिनल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इटिनरेंट। तो इटिनरेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। जैसे कल हमने एक वर्ड किया था नोमैडिक। तो नोमैडिक का ही सिनोनिम होता है इटिनरेंट। तो अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द वर्ड इट, यानी कि इट का फ्रिक्वेंटली यूज होना। सेकंड है एनीथिंग इन्वॉल्विंग रिपीटेशन, यानी कि जो बार बार रिपीट हो। थर्ड है प्लान फॉर अ प्रपोज्ड जर्नी, यानी कि किसी जर्नी के लिए प्लान करना। और फोर्थ है ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहना। तो इसलिए इटिनरेंट का क्या सिनोनिम हो जाएगा हमारा? मतलब इसका ऑप्शन फोर ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो क्लियरली विजिबल हो, जो आसानी से दिख जाए, आसानी से समझ में आ जाए। इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है वर्बोस। तो वर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोले। ठीक है, जितना ज़रूरत हो उससे बहुत ज़्यादा बोले। सेकंड ऑप्शन है आपका इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, संलिप्त हो। थर्ड है विटी। तो विटी का मतलब होता है जिसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो क्लेवर भी हो और फनी भी हो, क्लेवर एंड फनी। थर्ड है आपका ल्यूसिड। तो ल्यूसिड का मतलब होता है कि जो क्लियरली विजिबल हो और क्लियरली समझ में आ जाए, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट का हमारा क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन फोर ल्यूसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इनलिवन। तो इनलिवन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मोर लिविंग बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है डैम्पन। तो डैम्पन वर्ड आया डैम्प से। तो डैम्प मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को गीला कर देना। और भिगा देने का किस सेंस में यूज़ होता है? यानी कि उसको डिसइंटरेस्टिंग बनाना, यानी कि ये दोनों तो एंटो हो जाएंगे एक दूसरे के। सेकंड है चीयर। चीयर मतलब क्या? किसी को प्रमोट करना, उसको और इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे कि क्रिकेट मैच में हम लोग चीयर करते हैं अपने फेवरेट टीम को, कोई भी बाउंड्री लगे या फिर सिक्स लगे तो। और थर्ड ऑप्शन है आपका डिप्रेस, यानी कि ये भी हो जाएगा इसका एंटो ही। और फोर्थ है सबड्यू।
तो सबड्यू का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे, आपके इमोशन पे कंट्रोल पाना। तो इन लिवन का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 2 चीयर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हॉटी। तो हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, यानी कि र्यूड। इसके ऑप्शन पे आते हैं। पहला है आपका हम्बल। तो हम्बल तो जानते ही हैं, यानी कि जिसका नेचर बहुत अच्छा हो। सेकंड है सबसर्विएंट। तो सबसर्विएंट का में आप देख सकते हो एक वर्ड है सर्व, यानी कि जो दूसरे को सर्व करे, किसी का सेवा करे, यानी कि जो आपको हमेशा आपका ऑर्डर माने, ओबे करे आपको। थर्ड है मीक। तो मीक का मतलब होता है कि जिसका नेचर बहुत हम्बल हो, जेंटल नेचर। और फोर्थ है कंसाइटेड। तो कंसीटेड का मतलब होता है कि शो ऑफ करना या फिर एरोगेंट होना। तो हॉटी का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 4 कंसीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिमेंटेड। तो डिमेंटेड का मतलब होता है कि अगर कोई बहुत दिन से बीमार पड़ा हुआ है तो उसका मेंटल सिचुएशन जो है वो कुछ ठीक ना हो, यानी कि जो मेंटली इल हो। ठीक है, इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला है रीजनेबल, यानी कि लॉजिकल। सेकंड है सेंसिबल, इसका भी मतलब हो जाता है लॉजिकल। और थर्ड है इडियोटिक। इडियोटिक मतलब कि जिसका दिमाग थोड़ा सा हालत ठीक नहीं हो दिमाग का। और फोर्थ है ल्यूसिड। तो ल्यूसिड तो हमने पहले भी देखा था। ल्यूसिड का मतलब हो जाता है जो क्लियरली विजिबल हो या फिर आसानी से समझ में आ जाए। तो डिमेंटेड का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 3 इडियोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इल ब्रेड। तो इल ब्रेड का मतलब हो जाता है कि जो मैनरलेस इंसान हो या फिर र्यूड हो। ठीक है, इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है अनकाउथ। तो अनकाउथ का भी मतलब होता है र्यूड। सेकंड है वेल ब्रेड। थर्ड है कोर्टियस। और फोर्थ है मैनरली। तो इन तीनों का मतलब हो जाता है पोलाइट एंड हम्बल। तो इसलिए ये दोनों तो एंटोनिम हो जाएंगे, लेकिन एलब्रेड का साइनो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 अनकाउथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नैक। तो नैक का मतलब होता है कि किसी डिफ़िकल्ट वर्क को करने का स्किल, यानी कि पोटेंशियल। और इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है डेक्सटेरिटी। तो डेक्सटेरिटी का वर्ड कहाँ से है? ये वर्ड है डेक्स्टर से। ठीक है, इसका मतलब होता है दक्ष होना, परफेक्ट होना, डेक्स्ट्रस, सॉरी। तो इसका अगले ऑप्शन पे आता है। अगला है ऑकवर्डनेस। और थर्ड है क्लम्सिनेस। तो ये दोनों तो साइनो, यानी कि ऑकवर्ड सिचुएशन होना, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जहाँ पे आप परफेक्ट ना हो। और फोर्थ है डिसेबिलिटी, यानी कि किसी में जो कमी होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है डिसेबिलिटी। तो हमारा नैक का साइनो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 डेक्सटेरिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लैकोनिक। तो लैकोनिक का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत कम शब्द में अपने बात को ख़त्म करना, किसी स्पीच में या फिर किसी लेटर में। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला है लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बोले, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा बोले। हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड देखा था वर्बोश। ठीक है, तो अगला है वर्ड कंसाइज। कंसाइज मतलब कि बहुत कम बात में अपने बात को ख़त्म करना, कम शब्द में। और थर्ड है रैम्बलिंग। तो रैम्बलिंग का मतलब होता है कि बिना किसी काम के बस बाइक उठाएं और घूमने के लिए निकल गए, बस कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड है रैम्बलिंग। और फोर्थ है वर्बोस, ये तो आपका हो ही गया। तो लैकोनिक का हमारा क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 2 कंसाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नैविस। तो नैविस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट। इसका ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है ऑनरेबल, यानी कि जो ऑनर के लायक हो, आदरणीय हो। सेकंड है नोबल, ये भी नोबल का मतलब होता है आदर्श। थर्ड है ट्रस्टवर्दी, जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सके। और फोर्थ है अनस्क्रपलस, तो इसका भी मतलब हो जाता है डिसऑनेस्ट। तो इसलिए हमारा नैविस का क्या साइन हो जाएगा?
ऑप्शन 4। समझ में आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असर्टिव। तो असर्टिव का क्या मतलब हो जाता है कि आपका डोमिनेटिंग नेचर है, या फिर आपका ऐसा नेचर है कि आप दूसरे पे अपना बात थोप रहे हो। ठीक है, इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है अनअसर्टिव। तो अनअसर्टिव और असर्टिव तो एक दूसरे का एंटोनिम ही हो गया। सेकंड है टिमोरस। तो टिमोरस का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, अगला है डोमिनियरिंग। तो डोमिनियरिंग में आप एक वर्ड देख सकते हो, डोमिनेटिंग। ठीक है, तो यानी कि डोमिनेट करना, किसी पे अपना बात थोपना, अपना सजेशन थोपना। और फोर्थ है अनऑब्ट्रूसिव। तो अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है कि डरपोक। ठीक है, तो असर्टिव का क्या साइन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 डोमिनियरिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैप्रिसियस। तो कैप्रिसियस का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो, यानी कि किसी का डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो। ठीक है, रैंडम हो बिल्कुल। तो इसके ऑप्शंस पे आता है। पहला है विम्शिकल। तो विम्शिकल का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ में सीरियस ना हो, बस ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं कुछ। ठीक है, अगला है अनमूवेबल, जो मूवेबल ना हो, स्टैटिक हो एक ही जगह पे। थर्ड है डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत क्विकली डिसीजन ले, यानी कि उसका मेंटल स्टेट जो है बहुत बहुत हेल्दी हो। और फोर्थ है स्टेबल, जो एक ही जगह हो। तो इसलिए कैप्रिसियस का क्या सिनोनिम हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 विम्सिकल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला है आपका डेक्सटेरिटी। तो डेक्सटेरिटी का मतलब हो जाए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था डेक्स्ट्रस, मतलब कि परफेक्ट होना, दक्ष होना किसी काम में। ठीक है, इसका ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है इनकम्पिटेंस। तो इनकम्पिटेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आपका एबिलिटी कम होना, लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि आप उसमें परफेक्ट नहीं है। अगला है गॉचनेस। तो गॉचनेस का मतलब ये हो जाता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आपके पास उसका नॉलेज का कमी है। अगला है एड्रॉइटनेस। तो एड्रॉइटनेस का मतलब होता है परफेक्ट होना। और फोर्थ है इनएप्टीट्यूड। तो इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि आप उसमें परफेक्ट नहीं है। एड्रॉइट का ही मतलब हो जाता है परफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारा डेक्सटेरिटी का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 3 एड्रॉइटनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि जिद्दी, स्टबॉर्न। अरे हाँ, तो ये दोनों तो सिनोनिम ही हो जाएगा। इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो अगला है प्रेटी। प्रेटी मतलब कि सुंदर, ब्यूटीफुल। थर्ड है सिली। तो सिली मतलब कि जो बेवकूफ़ वाला बात सब बोले, सिली टॉक। फोर्थ है क्लेवर, यानी चालाक। तो इसलिए हमारा करेक्ट साइन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 स्टबॉर्न। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अलर्ट। अलर्ट मतलब क्या? बिल्कुल एकदम चौकन्ना हो। इसके ऑप्शंस पे आते हैं। हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है कि एनिमिटी, दुश्मनी। ठीक है, अगला है वॉचफुल, यानी कि जो चौकन्ना एकदम देखते रहे। थर्ड है ब्रेव और फोर्थ है क्विक। तो इसलिए अलर्ट का क्या साइन हो जाएगा? ऑप्शन 2 वॉचफुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका एसीड। ठीक है, तो एसीड का मतलब होता है कि किसी को मना लेना अपने बात के लिए, यानी कि किसी का सहमति पा लेना। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला है कंसेंट। तो कंसेंट का क्या मतलब हो जाता है कि किसी को अपने बात के लिए राजी कर लेना, यानी कि एक्सीड कर लेना। सेकंड है एक्सेस, यानी कि जो आपका पहुंच हो जहाँ पे। और फोर्थ है एसेस। तो एसेसरीज आपने देखा होगा, तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करना। और फोर्थ है प्रोसीड। प्रोसीड मतलब कि स्टार्ट करना। तो एसिड का क्या हमारा साइनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 1 कंसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुपरनॉटेड। तो सुपरनॉटेड का मतलब हो जाता है कि जो बहुत पुराना हो गया है और उसका अब कोई यूज़ नहीं है। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो बहुत ज़्यादा।
सेकंड है एक्सेप्टेड यानी कि जिसको सब एक्सेप्ट करे, और थर्ड है रिटायर्ड यानी कि जो अब रिटायर हो चुका है उसका कोई यूज़ अब नहीं है, और फोर्थ है सेनाइल। तो सेनाइल का मतलब होता है कि जो ओल्ड एज में जो हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है उसके लिए वर्ड यूज होता है सेनाइल। तो इसलिए सुपर एनॉटेड का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 3 रिटायर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ऑडासिटी। तो ऑडासिटी का मतलब होता है जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और र्यूड नेचर, ठीक है, र्यूड प्लस कॉन्फिडेंट। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है स्ट्रेंथ यानी कि जो आपके शक्ति है, स्ट्रेंथ है जो आपका, सेकंड है बोल्डनेस, और थर्ड है एस्पिरिटी। तो एस्पिरिटी का मतलब होता है कि रफ बिहेवियर, ठीक है, और फोर्थ है फियर यानी कि डर। तो इसलिए ऑडासिटी का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 2 बोल्डनेस, क्योंकि यहाँ पे रफ प्लस कॉन्फिडेंट भी है और यहाँ पे सिंपली रफ बिहेवियर है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? ऑप्शन 2 बोल्डनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिक्रेप्टिट्यूड, यानी कि डिक्रेपिट्यूड का आपका मीनिंग क्या होता है कि कोई बूढ़ा भी है और प्लस बीमार भी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं, पहला तो है डिजीज़ यानी कि बीमारी, सेकंड है कूलनेस यानी कि ठंडा, थर्ड है क्राउड भीड़, और फोर्थ है फीबलनेस यानी कि फीबल का मतलब हो जाता है कमज़ोर, तो फीबलनेस का मतलब होगा कमजोरी। तो इसका एग्जैक्ट तो सिनोनिम नहीं है, लेकिन हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि बूढ़ा और बीमार कब होगा? जब उसको कमजोरी होगा। तो इसलिए हमारा डिक्रेपिट्यूड का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 4 फीबलनेस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ट्रांजिशन। तो आपने पढ़ा होगा एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, यानी कि कोई एक स्टेट में है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होता है कि वो दूसरे स्टेट में चला जाता है, यानी कि उसका स्टेट चेंज होता है। जैसे बैंक में भी होता है कि ट्रांजिशन होता है अकाउंट का। तो इसके ऑप्शंस आते हैं, तो पहला है पोजीशन यानी कि जगह, सेकंड है ट्रांसलेशन यानी कि जानते हो आप लोग ट्रांसलेट करना, थर्ड है चेंज यानी कि बदलना, और फोर्थ है मूवमेंट यानी कि जगह का चेंज होना। तो इसलिए ट्रांजिशन का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 चेंज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अक्यूज्ड। तो अक्यूज्ड होता है कि जिस पे कोई आरोप लगाया जाए, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका इंडिकेटेड यानी कि किसी की तरफ इंडिकेट करना, सेकंड है इंडिक्टेड। तो इंडिक्टेड का मतलब हो जाता है कि किसी को वो करना, मतलब आरोप लगाना किसी पे कि हाँ ये आरोपी है, और थर्ड है इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड मतलब कि कॉज टू हैपन यानी कि किसी चीज़ के होने का कारण होना, और फोर्थ है इंस्टिगेटेड। तो इंस्टिगेटेड का भी मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ के होने का कारण होना। तो इसलिए अक्यूज्ड का क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम? अक्यूज्ड का हो जाएगा इंडिक्टेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में अगला क्वेश्चन है बेकॉन्ड। तो बेकॉन्ड का मतलब होता है कि किसी को इशारे से बुलाना, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि इधर आओ इधर आओ, तो उसके लिए वर्ड होता है बेकॉन्ड। तो इसके हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है एक्यूज्ड यानी कि जिस पे हम लोग आरोप लगाए कोई, सेकंड है कॉल्ड यानी कि बुलाना, थर्ड है सेंट भेजना, और फोर्थ है एक्विटेड। तो एक्विटेड का मतलब होता है कि जिस पे बिना किसी पनिशमेंट के किसी को फ्री कर देना। तो इसलिए बेकॉन्ड का क्या सिनोनिम हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 कॉल्ड यानी कि बुलाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका जेन्यून। तो जेन्यून का मतलब क्या हो जाता है? जो लॉजिकल हो। इसके ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है जेनरस। तो जेनरस का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पे कुछ करना, जैसे कि आप दान कर रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा दान कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है जेनरस। सेकंड है हेल्दी, थर्ड है नेचुरल, और फोर्थ है ओरिजिनल। तो इसलिए हमारा जेन्यून का क्या हो जाएगा? लॉजिकल, ओरिजिनल इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका सॉम्बर।
तो सॉम्बर का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उदास होना, वेरी सैड। इसके ऑप्शंस पे आते हैं तो पहला है ग्लूमी। तो ग्लूमी में आप देख सकते हो गम, यानी कि इसका भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास होना। सेकंड है क्वाइट यानी कि शांत। थर्ड है सीरियस और फोर्थ है स्लीपी। तो ये तो इजी वर्ड्स है, तो इसलिए सॉम्बर का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 1 ग्लूमी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेग्रेस। तो रेग्रेस का मतलब होता है कि आप जैसे कि एक क्लास में हो, अगले क्लास में जब आप प्रमोट हुए तो आपका रैंक ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर अगले एग्ज़ाम में आप बैक टू द ट्रैक अपने पिछले पोजीशन पे आ गए, यानी कि जो प्रमोशन हुआ था उससे डिमोट होकर के नीचे आ जाना, डिमोट हो जाना, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग, तो पहला है डिटेरिएट। तो डिटेरिएट का मतलब होता है कि बद से बदतर होते जाना, यानी कि सिचुएशन बिगड़ते जाना। अगला है डिजेनरेट। तो डिजेनरेट का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, यानी कि जिसका कोई मोरल वैल्यू ना हो। थर्ड है बैकस्लाइड, यानी कि नीचे खिसकना, डिमोशन होना। और फोर्थ है लैप्स। तो हम लोग यूज़ करते हैं ना कि ये ऑफ़र लैप्स हो गया, यानी कि जो अब वैलिड ना हो कोई ऑफ़र। तो इसलिए रिग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बैकस्लाइड, यानी कि नीचे की ओर आना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टॉक्सिक। तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जैसे कि टॉक्सिक टॉक हम लोग बोलते हैं, यानी कि जहरीला बोलता है कोई। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है बिटर, यानी कि कड़वा। अगला है फाउल स्मेलिंग। तो फाउल स्मेलिंग का होता है बहुत ज़्यादा घटिया स्मेल। थर्ड है रेमेडिया। रेमेडिया मतलब कि जैसे कि होता है ना रेमेडी, इलाज। और फोर्थ है पॉइजनस। तो पॉइजनस मतलब जहरीला, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 पॉइजनस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है यार्ड स्टिक। तो यार्ड स्टिक का मतलब होता है कि एक आइडियल कोई साइज डिसाइड हो गया है और उसी से हम लोग नापते हैं किसी चीज़ को। तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है समेशन, यानी कि जोड़ना। सेकंड है साइज़, यानी कि एक किसी चीज़ का साइज़। और थर्ड है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आंकड़ा। और फोर्थ है स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ एक ऐसा डिसाइड हो गया जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए यार्ड स्टिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 स्टैंडर्ड, यानी कि एक डिसाइड कर दिया गया है और उसी को सब लोग फॉलो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कि छोटा, जिसका इम्पोर्टेंस कम हो। और ट्रिवियल का भी मतलब होता है कि लेस इम्पोर्टेंस। सेकंड है पेटी, जिसका कोई वैल्यू ना हो। थर्ड है सैम्पल और फोर्थ है सिंपल। सैम्पल मतलब दिखावा का और सिंपल मतलब साधारण। इसलिए लिटिल का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 1 ट्रिवियल इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या आया। चलिए, थैंक यू।